नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। एक दूसरे दल से नेताओं को तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि बिहार सरकार में मंत्री, नीतीश कैबिनेट में मंत्री बीमा भारती के पति को राजद ने तोड़ लिया है। तो इस तरीके से कहें तो मंत्री के पति को राजद ने तोड़ लिया है। मंत्री पर भी तेजस्वी यादव ने डोरे डाल रहे थे। हालांकि जो जानकारी निकल करके आई है, मंत्री ने राजद में शामिल होने से इनकार कर दिया है, लेकिन मंत्री के पति राजद के टिकट से चुनाव लड़ने वाले हैं आगामी विधानसभा चुनाव में। तो यह खबर है बिहार के राजनीतिक गलियारे से निकल कर सामने आ रही है। कई दिनों से कयास लग रहे थे। बिहार के राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा थी कि नीतीश कैबिनेट के मंत्री बीमा भारती जेडीयू छोड़ सकती हैं, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके वे राजद ज्वाइन कर सकती हैं। इस पर आज खुद मंत्री बीमा भारती ने सफाई दी है कि वे उनसे संपर्क किया गया था राजद में शामिल होने के लिए, लेकिन वे राजद में शामिल नहीं होंगी। वे जेडीयू की टिकट पर ही आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनके पति राजद में शामिल होंगे। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनसे संपर्क तेजस्वी यादव की तरफ से, राजद की तरफ से यह संपर्क बनाने की कोशिश की गई थी, संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने राजद में शामिल होने से इनकार कर दिया है। लेकिन उनके पति अवधेश मंडल उस इलाके काफ़ी दबंग माने जाते हैं, बीमा भारती के पति हैं, तो वे जो हैं वे राजद के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। तो अब तक की यह बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव ने राजद बिहार कैबिनेट के मंत्री बीमा भारती के पति को तोड़ करके अपने पाले में मिला लिया, और अवधेश मंडल ने स्पष्ट कर दिया है कि वे जेडीयू में नहीं रहेंगे बल्कि राजद के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर उस इलाके में, पूर्णिया के इलाके में अवधेश मंडल का काफ़ी दबदबा रहा है। वहाँ पर लोकल स्तर पर पूर्णिया और उसके आसपास का जो सीमांचल का जो इलाका है, उस इलाके में अवधेश मंडल काफ़ी वर्चस्व वाले नेता माने जाते हैं। इनकी छवि आपराधिक चरित्र की है। लेकिन बीमा भारती के पति ने जेडीयू छोड़ने का ऐलान कर दिया है और राजद के टिकट से चुनाव लड़ने का एक तरह से कहें तो आज औपचारिक रूप से उन्होंने ऐलान कर दिया है। हम बताएं आपको कि बीमा भारती के जेडीयू छोड़ने की कई दिनों से चर्चा थी। चर्चा उस दिन से शुरू हुई जब श्याम रजक ने जेडीयू छोड़ने का मन बनाया और उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा कर दिया, पार्टी से इस्तीफा कर दिया और विधायकी से भी इस्तीफा कर दिया। उसी दिन से यह चर्चा थी कि बीमा भारती जेडीयू छोड़ सकती हैं, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकती हैं। करीब 15 दिनों के बाद बीमा भारती खुद आज सामने आई हैं और उन्होंने सफाई दिया है कि वे जेडीयू नहीं छोड़ रही हैं, मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दे रही हैं, बल्कि उनके पति जो हैं वे जेडीयू छोड़ करके राजद के टिकट से इस बार चुनाव लड़ेंगे। हम बताएं आपको कि बीमा भारती 2020 से उस इलाके में पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा क्षेत्र से सन 2000 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पहली दफे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बीमा भारती ने चुनाव जीता था। हालांकि 2005 में जो पहला चुनाव हुआ था, उस चुनाव में थोड़े दिन के लिए बीमा भारती चुनाव हार गई थी। शंकर सिंह ने उनको हरा दिया था। लेकिन फिर जब अक्टूबर-नवंबर 2005 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव में एक बार फिर से बीमा भारती चुनाव जीत गई उसी विधानसभा क्षेत्र, रुपौली विधानसभा क्षेत्र से, और तब से लेकर के 2015 तक, मतलब 3 टर्म से वे लगातार विधायक हैं। 2000 से उनकी शुरुआत हुई विधानसभा जीतने की। पहली दफ़ा उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीता। उसके बाद अब से वे लगातार चुनाव जीत रही हैं। बीच में 2005 का जो समय था पहला विधानसभा चुनाव, उसमें कुछ महीनों के लिए वे हार गए थे, लेकिन जब दोबारा फिर से चुनाव हुआ तो उसमें एक बार फिर से वे जीत गई। तब उन्होंने सफाई दी है कि वे नहीं बल्कि उनके पति जो हैं वे राजद में शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका हो सकता है। एक तरफ मंत्री उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो उनके पति जो है मंत्री लड़ेंगे जेडीयू के टिकट से और उनके पति जो हैं वे राजद के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर उस इलाके में जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।